वो सारे पैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म में रिटर्न हो जाएंगे। तो कितना हुआ, जितना पैसे आप दे रहे हो उतना फिर से आपको रिटर्न हो जा रहा है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, जीरो। तो जीरो में अगर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई है तो इससे बेटर क्या है। और 3 साल बाद जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो 3 साल बाद क्या होगी, आपको कैंपस इंटरव्यू के थ्रू जैसे भी होगा आपको जॉब मिल जाएगी। और जॉब आपको मिनिमम 20,000 के हिसाब से मिलती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है। अच्छा मैम, जो भी जो भी आपका कैंपस इंटरव्यू होगा, आपके इंटरव्यू पे सारा डिपेंड करता है कि आपका पैकेज कितना होगा। तो जितना आप चाहोगे कि हमें इतना पैकेज चाहिए उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा डिपेंड करता है आप पे। हमारा काम है कन्वे करना कि ये आपका जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका ये कोर्स है। 10th के 12th के या फिर जिन्होंने BA, BSc, MSc, MA कोई भी कोर्स किया हो, सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं इस कोर्स के लिए। और इसमें जो बच्चे डिफार्मा करना चाहें, जो बायो से पढ़ते हैं, तो वो डिफार्मा भी कर सकते हैं। आप डिफार्मा सुने हो आप लोग, मेडिकल स्टोर देखते हो ना आप लोग, दवा लेते हो तो वहाँ जो बैठता है ना, जो दवा देता है, उसने डिफार्मा किया होता है। डिफार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। और वो सारे जितने भी मेडिकल स्टोर होते हैं वो सारे डिप्लोमा इन फार्मेसी करके मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं। अगर आपके पास डिफार्मा की मार्कशीट नहीं है तो आप वो मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हैं, आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। आपके पास वो मार्कशीट होना जरूरी है। आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। ये जीकप का जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म भरना जरूरी है। ये आप अपने आसपास अड़ोस पड़ोस जो भी है उनको आप क्या करोगे, बताओगे कि 10th करने के बाद 12th करने के बाद जो भी जिनके पास पैसे कम होते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, उनके लिए बेस्ट कोर्स होता है कम टाइम में कम पैसे में अर्निंग करने के लिए। मतलब 2 साल बाद 3 साल बाद जो भी कोर्स ड्यूरेशन होगा, 2 साल का भी कोर्स होगा, 3 साल का भी कोर्स होगा। आपकी आप 10 अगर 12th किए हो तो 2 साल का कोर्स हो जाएगा। अगर 10th के बाद आप ये फॉर्म भरते हो तो 3 साल का कोर्स होगा। लड़कियां बहुत सारी फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, अब लड़कियों का मेन वो रहता है ना कि फैशन टेक्नोलॉजी में जाएं। इस टाइम पे क्या है, फैशन टेक्नोलॉजी बहुत बूम इंडस्ट्री है, जानते हो आप लोग। उसके बाद आपका डेयरी का नाम सुना है ना, सब लोग बॉर्नवीटा डाल के दूध पीते हो, बट पता उसके लिए भी इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो वो इंजीनियर कहाँ से मिलेंगे, जब आप ये फॉर्म भरोगे, उसके लिए कोर्स होगा, कोर्स करोगे तब आप क्या बनोगे, डेयरी इंजीनियर। तो आसपास आप जितनी चीजें देखते हो ना, हर चीज के लिए एक क्या चाहिए, स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड मतलब उस फील्ड की जानकारी जिसके पास अच्छी होती है टेक्निकली, वो क्या कहलाता है, स्किल्ड। अगर मान लो कोई आसपास में ये क्या कहते हैं, कोई अच्छा सा एग्जांपल दो आप लोग आसपास में जो देखते हो कि हाँ ये बहुत स्किल्ड है। कारपेंटरी है ना, तो वो क्या होगा, वो भी एक स्किल्ड पर्सन होंगे, बट हाँ टेक्निकल नहीं होंगे। टेक्निकल के लिए क्या होगा, उनको आप इंजीनियर नहीं कह सकते हो, बट हाँ वो स्किल्ड होंगे। स्किल मतलब कि हाँ दे हैव स्किल टू अर्न मनी, उनके पास ऐसा स्किल है कि वो पैसे अर्न कर सकते हैं। बट टेक्निकल एजुकेशन लेके आप
जीएम तक पहुंच सकते हो, जनरल मैनेजर। एक नॉर्मल जूनियर इंजीनियर से स्टार्ट करके जीएम तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। आप अभी तो आप लोग छोटे बच्चे